प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं 2023-24 की वार्षिक परीक्षा के लिए। तो चारों बुक में यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट देखेंगे। हर साल में इम्पोर्टेंट लेकर आता हूँ और 80% से ज्यादा जो है वो वार्षिक परीक्षा में इसमें से आता है। तो एक बार आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एमपी बोर्ड से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को मिलने वाली है इस चैनल पर। और स्टूडेंट कक्षा 10वीं के सभी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सामाजिक विज्ञान में पहली बुक जो है वो इतिहास की। तो इतिहास में यहाँ हम विशेष सूची देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। तो टोटल जो है वो 5 पार्ट हैं यहाँ पर और सभी में से कुछ ना कुछ आना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें 2 अंक हैं। और जहाँ तक ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही इससे आ जाते हैं या फिर 2 नंबर का एक जो प्रश्न है वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप लोग देखेंगे पेज नंबर 28 पर पहले का ग, तीसरा, इसके बाद चौथा और अलग से आप लिखेंगे 1830 में यूरोप में बहुत सी समस्याओं का उदय हुआ, समझाइए। भारत में राष्ट्रवाद सबसे बड़ा चैप्टर है ये, 7 नंबर है इस पर, सबसे ज़्यादा नंबर भी हैं। तो इसमें से 4 नंबर का भी आना है और बाकी ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वे भी यहाँ से आएंगे। तो पेज नंबर 50 पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स पहले का ख, ग, घ, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरे का क और ख, इसके बाद अब अलग से लिखेंगे नमक तोड़ो आंदोलन, इसको भी समझाना है, या दांडी मार्च, सभी ने अवज्ञा आंदोलन घ करके। और इसके बाद सेकंड हम खंड देखें तो इसमें 3 अंक हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। तो पेज नंबर 78 पे आप देखेंगे 5वां, इसके बाद अलग से आप लिखेंगे भूमंडलीकरण क्या है, कॉर्न लॉ क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, रेशम मार्ग से किस वस्तु का व्यापार होता था, और समझाना है स्थिर विनिमय दर या अस्थायी विनिमय दर और टैरिफ, इसके बारे में आपको समझाना। औद्योगिकरण का युग, इसमें भी 4 नंबर हैं। और पेज नंबर 102 पर आप आएंगे तो यहाँ पर पहले का क, घ और स्पिनिंग जेनी के बारे में अलग से भी समझाने को आ सकता है, या गुमास्ता के बारे में लिखने के लिए, फ्लाई शटल के बारे में भी अलग से समझाने के लिए आ सकता है। तो ये भी आप अलग से कर लीजिएगा। तीसरा करना इसका, फिर यहाँ चर्चा करें में चौथा। और इसके बाद अलग से आप लिखेंगे जमशेदजी जीजी भोय कौन थे, फिर स्टेपलर फुलर कॉर्निंग को समझाइए, और द्वारकानाथ टैगोर और लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था इसको समझाइए। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर आपको कॉपी में कैसे लिखकर आना है वार्षिक परीक्षा में, या कॉपी कैसे चेक होती है, कैसे 90% से ऊपर बनाए, इन सब के वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको जरूर देखिएगा। बाकी अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के सभी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से 80% से ज़्यादा एग्जाम में आना है, तो आप लोग जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो मिलते रहेंगे, धीरे धीरे और बाकी सब्जेक्ट के आ रहे हैं। मुद्रण संस्कृति पर भी 4 नंबर हैं और इसमें हम देखें कि क्या है जो इम्पोर्टेंट हैं। तो पेज नंबर 128 पर आप देखेंगे पहले का घ, फिर दूसरे का क, इसके बाद चर्चा करें में चौथा, और अलग से आप लिखेंगे प्लाटेन क्या है, गाथा गीत से क्या तात्पर्य, प्रिंटिंग संस्कृति के 2 प्रभाव लिखिए, पंचांग और चेकबुक को समझाइए, लक्ष्मीनाथ बेजू बरुआ कौन थे, या तानाशाही को समझाइए। तो ये इतिहास के जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने यहाँ पर देखे। बोल के देखते हैं, इसमें नक्शे से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। विशेष सूची में तो सभी चैप्टर्स हैं, कुछ डिलीट नहीं है भूगोल में। और पहला जो चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इसमें 4 नंबर है। और प्रश्नोत्तर में हम यहाँ देखें तो पेज नंबर 14 पर आप देखेंगे दूसरे का पहला, फिर दूसरे का चौथा, और अलग से आप लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि इंटरनल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एजेंडा 21 क्या है, मृदा संरक्षण को समझाइए, बांगर क्या है, निम्न को समझाइए, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थली मृदा, लाल एवं पीली मृदा। और अलग से एक प्रश्न और लिखेंगे, नवीनीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं। फिर अगला जो पार्ट है वन एवं वन्यजीव संसाधन, इन पर भी 4 नंबर हैं।
पेज नंबर 24 पर हम देखें, यहाँ पर चौथे का पहला और इसके बाद अलग से आप लिखेंगे अभ्यारण्य क्या है, चिपको आंदोलन को समझाइए, आरक्षित और रक्षित वन को समझाइए, जैविक संसाधन के नाम लिखिए। जल संसाधन जो तीसरा पार्ट है इसमें केवल 1 नंबर है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आना है, तो इसमें से हम कुछ भी नहीं करेंगे। चौथा जो कृषि है उसमें 3 नंबर है, 2 नंबर का एक प्रश्न और एक वस्तुनिष्ठ आएगा, या 3 नंबर का एक प्रश्न भी आ सकता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या हमको करना है। तो प्रश्नोत्तर में खास नहीं, अलग से ही आप लिखेंगे। वाणिज्यिक फसलों की विशेषताएं लिखिए, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, कार्बनिक कृषि को समझाइए, रबी एवं खरीफ की फसलों में अंतर लिखिए। इसके बाद जो नक्शा है आपका मैप बनाने के लिए वो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन इस पार्ट से आएगा। 4 नंबर का एक केवल नक्शा ही आना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं खनिजों का वितरण दिया पेज नंबर 55 पे। इस पूरे नक्शे को आप बनाकर देख लीजिएगा। यदि आप बोलेंगे तो बाद में मैं नक्शा भरवाना भी बता दूंगा कि पेज नंबर 60 पर ऊर्जा के संयंत्र इनको भी, और ये 62 पर भी, और अलग से कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी तक आए वो भी हम नोट कर लेते हैं कि अजमेर, हजारीबाग, बालाघाट, सुंदरगढ़, रानीगंज, कोरबा, विजयपुर और सोनीपत, ये आप नोट कर लीजिएगा। बिनी निर्माण उद्योग, इस पे भी 4 नंबर हैं। जो पुस्तक में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं वो तो स्टूडेंट करना ही है, और इसमें अलग से आप नोट करेंगे। फिर इम्पोर्टेंट जो सेकंड का फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड का सेकंड अलग से आप लिखेंगे। एल्यूमिनियम प्रगलन क्या है, वायु, जल और तापीय प्रदूषण को समझाइए, लोहा तथा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, किसी भी देश के लिए बिन्नी निर्माण का क्या महत्व है। फिर आखिरी जो 7वां अध्याय, इसमें 7 अंक है, ये भी सबसे ज़्यादा अंक है इस चैप्टर्स में। वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आपको करना ही है। फिर सेकंड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट, निम्न को समझाना है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग और वायु परिवहन। तो ये भूगोल की बुक भी हमारी कंप्लीट हुई यहाँ पर। अगली अर्थशास्त्र की जो बुक है उसमें हम देखें तो इसमें इसे सामग्री में देखते हैं तो जो आखिरी अध्याय है उपभोक्ता अधिकार, हालांकि ये डिलीट नहीं हुआ पर इसमें से कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न ना किसी टाइप का प्रश्न आना है। तो टोटल 4 अध्याय ही हैं आपके पास। पहले अध्याय पे 2 नंबर है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, या एक 2 नंबर का छोटा सा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो पेज नंबर 6 पर देखें, तीसरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेज नंबर 9 पर दूसरा, इसके बाद पेज नंबर 17 पर आप आएंगे तो 9वां आप ऊपर देख रहे हैं, अलग से आप लिखेंगे आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय विकास से आप क्या समझते हो, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 4 नंबर है इस पर, और इसमें देखा जाए कि क्या क्या महत्वपूर्ण है तो उसमें पेज नंबर 27 पे चौथा प्रश्न आप देखेंगे। इसके बाद पेज नंबर 29 पर पहला और चौथा, 36 पर 9वां, 10वां, 11वां, 17, पेज नंबर 37 पर अलग से आप लिखेंगे तृतीय क्षेत्र उद्योग से आप क्या समझते हो, या प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक को समझाइए। मुद्रा और साख, इस पे भी 4 नंबर हैं। पेज नंबर 42 पे तीसरा, इसके बाद पेज नंबर 45 पे पहला, पेज नंबर 50 पे पहला दूसरा, पेज नंबर 52 पर चौथा, छठवां, सातवां, पेज नंबर 53 पर 8वां, 9वां, और अलग से आप लिखेंगे मुद्रा क्या है। और जो 8वां प्रश्न है उसको इस तरह भी पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य लिखिए, इस तरह भी आ सकता है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था 3 नंबर हैं इस चैप्टर पर। पेज नंबर 61 पर पहला दूसरा, इसके बाद 62 पर पहला और 63 पेज पर दूसरा, फिर इसके बाद 64 पेज पर पहला, छोटे छोटे से प्रश्न उत्तर हैं ये। पेज नंबर 67 पर पहला और तीसरा। और सामाजिक ज्ञान हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि आप एक बार पढ़ लें और मन से भी अपनी भाषा में आंसर दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि बुक या गाइड के रटे रटाए आंसर ही लिख कर आएँ। जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो आप बना लें, उनको याद कर लें, बाकी आप मन से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पेज नंबर 72 पे पहला, तीसरा, छठवां, सातवां, और अलग से आप लिखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। इसके बाद उपभोक्ता अधिकार जो है वो आपको आना नहीं है, इसमें से परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा, तो ये छोड़ देना है। अगली बुक देखते हैं फिर। तो अगली बुक लोकतांत्रिक राजनीति, इसमें देखा जाए तो यहाँ पर हम विषय सूची स्टूडेंट देखें तो बहुत सारे चैप्टर जो है वो डिलीटेड हैं,
पहला दूसरा है, तीसरा डिलीटेड है, ये नहीं करना है। इसके बाद अध्याय 5 डिलीटेड है, इसके बाद अध्याय 8 डिलीटेड है। तो बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें नंबर देख लें कितने क्या हैं। तो 2 नंबर है सत्ता की साझेदारी पर, ऑब्जेक्टिव में जा सकता है या 1-2 नंबर का प्रश्न इसमें से आ सकता है, छोटा सा ही करना है तो वो आप लिख लें। प्रश्न उत्तर में गृह युद्ध क्या या सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। अगले संघवाद पर 4 नंबर हैं। पेज नंबर 27 पर आप प्रश्न उत्तर में चौथा लगाएंगे और अलग से आप लिखेंगे संघीय सरकार की 3 विशेषताएं लिखिए। विकेंद्रीकरण के लिए 1992 में क्या कदम उठाए गए थे। ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन में क्या अंतर है और विकेंद्रीकरण क्या है। लोकतंत्र विविधता वाला पाठ हट चुका है, ये नहीं आना है। अध्याय 4 देखते हैं, 2 नंबर इस पर भी है। जाति धर्म और लैंगिक मसले जो है इसमें देखा जाए क्या महत्वपूर्ण है तो पेज नंबर 55 पर आप देखेंगे। यहाँ पर चौथा, पांचवा, छठवा जन संघर्ष और आंदोलन भी हट चुका है। फिर अगला अध्याय 6 जो है उसमें 4 अंक के राजनीतिक दल में, और पेज नंबर 87 पे महत्वपूर्ण देखें तो दूसरा, चौथा, पांचवा ये अति महत्वपूर्ण है। फिर लोकतंत्र के परिणाम जो हैं इसमें भी 3 नंबर हैं। और पेज नंबर 99 पर हम देखेंगे तो अलग से आप लिखेंगे लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं, लोकतंत्र की बाधाएं लिखिए, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है। इसके बाद सेकंड जो प्रश्न आप देख रहे हैं इस पर आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे। लोकतंत्र की चुनौतियां जो है वो पाठ हट चुका है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने जो कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम की सामाजिक विज्ञान है उसके सभी चारों बुक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर इम्पॉर्टेंट टिक कर लिए हैं। काफ़ी कुछ इसमें से एग्जाम में से आएगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के भी इम्पॉर्टेंट मेरे चैनल पर आ गए हैं या आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और भी एमपी बोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर आपको मेरे चैनल पर रियल फैक्ट न्यूज़ के साथ मिलती रहती है। तो निवेदन करूंगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार वो सब्सक्राइब जरूर करके रख लें ताकि सभी अपडेट टाइम पर आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।